हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम जो सीबीएसई का 2023 और 22 के लिए जो सैंपल पेपर आया है उसके एमसीक्यू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो भी कॉन्सेप्चुअल उसमें क्लियरिटी हो सकती है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस वाली वीडियो के अंदर। तो बिना समय खराब किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। पहला वो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे शो होगा। कहते हैं नव्या एंड राधे दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 3:1 है। Shreya was admitted for 1/5 share in a profit. Shreya was unable to bring her share of goodwill in premium in cash. अब जब लेकर नहीं आ सकते तो वो गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री पास करते हैं और साथ में जो पार्टनर पैसा नहीं लाता, जो न्यूली एडमिटेड पार्टनर होता है, उसका करंट अकाउंट का यूज करते हैं। तो उन्होंने एंट्री भी बनाई हुई है वही कि श्रेया करंट टू नव्या राधे। इसके बाद जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है, अमाउंट डल चुका है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करके दिखानी है। अब आप हमें बताइए, अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी है और आपको ओल्ड रेशियो गिवन है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, अब आपके दिमाग में आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहां गिवन है। तो आप जरा चेक करो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि दोनों ने जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो किस रेशियो में किया है, 8,000 और 16,000। नव्या को जो गुडविल में शेयर मिला है वो 8,000 है और राधे को जो शेयर मिला है वो 16,000 है। क्या हम कह सकते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1:2 आएगा, मतलब बोला जाए तो 1/3 2/3 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मतलब जो नई पार्टनर हमारे साथ एडमिट हुई है श्रेया कितने शेयर की लाई थी, 1/5 का 1/3 तो किसने सरेंडर किया होगा, नव्या ने, और 1/5 का 2/3 किसने सरेंडर किया होगा, राधे ने। तो हम कह सकते हैं 1/15 और 3/15 ये दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में तो होती है। अब अगर आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखा हुआ है, आपके पास इन दोनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो भी गिवन है, जरा चेक कर लो। राधे का और नव्या का ओल्ड रेशियो कितना है, पहले फॉर्मूला बताओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला लगाते थे। हमने कहा सबसे पहले नव्या की बात करो। नव्या का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 1/15। ओल्ड रेशियो कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3/4, 3:1, तो 3/4। और न्यू रेशियो क्या है, ये तो क्वेश्चन ने पूछा ही है कि कैलकुलेट करके बताना है आपको न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स का। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये माइनस है इधर तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस, तो 3/4, या इसको इधर ले जाते तो माइनस का करना पड़ता, इक्वल टू माइनस न्यू का मतलब न्यू रेशियो। आप मुझे बताओ, इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो एक काम करते हैं 60 कर देते हैं इसको, भाई यहाँ पे 15 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 3 जा 45, 45 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 41/45 माइनस का आएगा, और इधर भी माइनस से माइनस कैंसिल। तो हम कह सकते हैं नया रेशियो नव्या का कितना होगा, 41। देखना कोई आंसर 41 से है, अगला चेक ही मत करो, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, ए आंसर होगा इसका। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, तो आपको ए पर टिक लगा देना है ऑप्शन लिखकर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में असर्शन और रीजन लिखा हुआ है। असर्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कमीशन जो प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर को वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने कहा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं जो चार्ज होते हैं, और पार्टनर को अगर कमीशन पे की जा रही है तो वो चार्ज थोड़ी होता है, वो तो पार्टनर के एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। तो मैंने कहा ये तो एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, रीजन। कहते हैं रीजन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कमीशन जो प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर को वो चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने कहा दोनों गलत हैं, तो ए और आर दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो देखो इसमें कौन सा आंसर लिखा हुआ है, सी। ठीक है जी, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, लिखा हुआ है थर्ड का पहला वाला क्वेश्चन, और वाला इसके बाद करेंगे। ए शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹4 प्रीमियम, out of which 7 including ₹1 premium is called and paid, the uncalled capital is। देखो जी, कैपिटल और प्रीमियम दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है, प्रीमियम साइड में चलता है। कहते हैं ₹10 का शेयर ₹4 के प्रीमियम के साथ तो 14 का बनता है, लेकिन कंपनी ने अभी उसमें से आउट ऑफ विच जो कोल्ड किया है वो ₹7 किया है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। मैं कह सकता हूं 6+1। तो अगर अनकोल्ड की बात करें तो कितना अनकोल्ड है, तो आप अगर कह सकते हो यहां पे 7 ही अनकोल्ड है, और 7 अनकोल्ड में क्या बोलोगे, ₹4 ओरिजिनल और ₹3 प्रीमियम, क्योंकि टोटल ₹4 के प्रीमियम में से ₹1 का प्रीमियम मांग लिया तो 3 का भी प्रीमियम बचा है, और फेस वैल्यू 10 में से ₹6 की फेस वैल्यू मांग ली तो ₹4 की फेस वैल्यू बची हुई है। तो हम कह सकते हैं ₹10 की फेस वैल्यू और ₹4 का प्रीमियम इस तरीके से मांगा जाएगा। अब अगर कंपनी ने ₹7 कोल्ड कर लिए हैं, उसमें से ₹1 का प्रीमियम भी तो था, तो ₹6 ही तो कोल्ड अप अमाउंट माना जाएगा जो कैपिटल में रिकॉर्ड हुआ होगा। तो अनकोल्ड कैपिटल कितनी बची, तो आप इसमें आंसर क्या लगा कर आओगे, बी आंसर लगाओगे, क्योंकि इसका आंसर 4 माना जाएगा। तो देखो बी में लिखा हुआ है ₹4 पर शेयर, बिल्कुल बेहतरीन। अगले पॉइंट पर आते हैं इसी का, और वाइल इशूइंग डैश टाइप ऑफ डिबेंचर कंपनी डजंट गिव
एनी अंडरटेकिंग फॉर द रिपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशूइंग सच डिबेंचर। कहते हैं जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो अंडरटेकिंग का मतलब कोई भी इस तरीके की जिम्मेदारी या वादा नहीं करती कि फ्यूचर में हम तुम्हारा पैसा इस टाइम लौटाएंगे, बिना किसी वादे के कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है। वरना तो कहती है ना इतने % डिबेंचर पे इंटरेस्ट देंगे, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद हम अपने डिबेंचर को रिडीम कर लेंगे। कंपनी अंडरटेकिंग नहीं ले रही है यहाँ पे, और जब अंडरटेकिंग नहीं होती तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, नॉन रिडीमेबल। रिडीम के लिए कोई बात ही नहीं हुई, चर्चा ही नहीं हुई, तो इसके लिए आप आंसर लगाएंगे डी, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। तो ये हो गया आपके थर्ड का और वाला आंसर, थर्ड का और, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। नॉन रिडीमेबल में कंपनी कोई अंडरटेकिंग नहीं लेती। फोर्थ में लिखा है समीक्षा, अर्शिया एंड दिव्या 3 पार्टनर, तीनों का प्रॉफिट और लॉस 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। उनका रेशियो हो जाएगा 253। बैलेंस शो कर रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 रुपीज का, तो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं बिजनेस को एक तो लॉस है 50,000 रुपए का, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन हमको बता रहा है इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन फंड के नाम से आपने 40,000 रुपीज जोड़ रखे थे। हम फंड बनाते हैं, अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन जाती है तो वहां से यूज हो जाता है पैसा। कहते हैं आपके पास द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 अगेंस्ट बुक वैल्यू 50,000। 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मार्केट में अगर 30,000 का रह गया तो कह सकते हैं 20,000 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो गया। चलिए जी 20,000 का लॉस हटा दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से, तो अब आपके पास इन्वेस्टमेंट अभी भी 20,000 का बचा है। 40 में से 20 का आपने यूज कर लिया इन्वेस्टमेंट में, तो अभी भी 20 का बचा होगा। क्वेश्चन वाले कहते हैं पार्टनर्स एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, दो करेक्ट ट्रीटमेंट आपको बताना है। बच्चों देखो, आप वैसे गेनिंग सैक्रिफाइस वगैरह करोगे तो पता ना कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा आईएफआर का नेचर क्रेडिट का होता है जो कि 20,000 है। अगर मैं नेट अमाउंट की बात करूं तो 30,000 रुपए का लॉस बचता है। भाई लॉस ऑलरेडी 50 का था, 20,000 का आईएफआर मतलब फंड आया क्रेडिट बैलेंस, तो कट के हमारा जो लॉस है वो कितने का रहेगा, 30 का। हमने कहा पार्टनर्स के नाम क्या है, यहां पे लिखा हुआ है समीक्षा, अर्शिया और दिव्या, 3 पार्टनर है। पहले का ये जो लॉस है इसको पहले आप किस रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो ओआर, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, स्पीड से करना है। ओल्ड रेशियो कितना है, 5 3 2। इसके बाद इसको किस रेशियो में बांटोगे, 2 5 3। तो अलग अलग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 30,000 को तो 15,000, 9,000, 6,000, फिर 253 में बांटते हैं तो 6,000, 15,000, 9,000। ओल्ड माइनस न्यू। देखो जी, लॉस समीक्षा को 15 मिलना चाहिए था लेकिन उसको 6 ही मिला, इसका मतलब हम उसको 9,000 रुपए का 9 और 6 15 9,000 का लॉस और प्रोवाइड कराएंगे। और जिसके अकाउंट में लॉस डलता है उसका अकाउंट डेबिट होता है। जिसको 9,000 का लॉस मिलना था उसको फ्यूचर में 15 का मिलने वाला है। हमने कहा ओहो तुम्हें तो 6,000 का लॉस एक्स्ट्रा मिलेगा। हमने कहा कोई नहीं, कट जाएगा, तुम्हारे अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर करा देंगे। बच्चों ऐसा समझो, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पुराने प्रॉफिट, पुराने लॉस, पुराने रिजर्व, पुराने रेशियो में बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। अब क्यों न्यू रेशियो में नहीं बांटते ना, क्योंकि जब सारी चीजें पुरानी है तो पुराने में बटनी चाहिए। क्योंकि जब एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाता है, पार्टनर कहते हैं हम इसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते, तो हमने कहा ये तो तुम गलत करना चाहते हो। भाई आप सिद्धांतों से कैसे हट सकते हो, जब रेड लाइट है तो आप तोड़ के आगे जाओगे तो चलान कटेगा नहीं कटेगा। उसी तरीके से अगर कोई चीज पुराने रेशियो में बटनी चाहिए थी, तुम नई में लेके जाओगे तो आगे जाके भंडे होंगे नहीं होंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हो हमने कहा हम एक ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट करते हैं। हमने कहा देखो जी 30,000 रुपए का लॉस, समीक्षा को 15,000 मिलना था, नो स्कोर 6 से ऐसे ऐसे कटना था इनका पैसा। लेकिन ये नए रेशियो में जब कटेगा तो देखो क्या मैटर होगा, इसके सिर्फ 6,000 कटेंगे, 15 कटने थे। मैंने कहा ना 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 9,000 और कटवाऊंगा तुम्हारे में। समीक्षा तेज मतलब ना, बिल्कुल भी 9,000 रुपए तुम्हारे और कटेंगे। तो हमने 9,000 से डेबिट कर दिया। हमने कहा ये जो आशिया हमारे पास लिखी हुई है, इन्होंने हम अर्शिया 9,000 का लॉस तुम्हें होना था, तुम्हें यार नए रेशियो के चक्कर में 15,000 का लॉस हो गया। ओहो 6,000 रुपए का फालतू लॉस हो गया तुम्हें। हमने कहा ये पैसा हम तुम्हें कॉम्पनसेट कर देंगे तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट करके। और जिसको 6,000 का, दिव्या को 6,000 का नुकसान होना था, उन्हें भी 9,000 का नुकसान हो गया। हमने कहा हम तुम्हें भी 3,000 रुपए कॉम्पनसेट कर देंगे क्रेडिट करके। तो मुझे बताओ बच्चों, समीक्षा को डेबिट करेंगे कितने रुपए से, 9,000 से, और अर्शिया और दिव्या को क्रेडिट करेंगे 6 और 9। क्या देखो आपके पास ऑप्शन में कहीं पे ये आंसर लिखा हुआ है, आप कहोगे सर पहला ए, भैया पहला ही आंसर है। मैंने कहा ए पे टिक कलर कर देना, क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का और वाला क्वेश्चन कहते हैं सोहन मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख 6 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 जनवरी 2022 को सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन रुपीज 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। Firm determine the amount of loss borrowed by each partners for the year ended 31st March 2020 if the loss before interest 2,500। कहते हैं लॉस पहले से ही कितने रुपए का था, 2,500 रुपीज का कंपनी को ऑलरेडी, मतलब पार्टनरशिप फर्म को ऑलरेडी लॉस है।
अगर पार्टनर बिजनेस को लोन देते हैं, पार्टनरशिप फर्म को लोन देते हैं, तो क्या बदले में इंटरेस्ट लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है? होता है। तो अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। तो 20,000 रुपीज का लोन इन्होंने कौन सी तारीख को दिया था? जनवरी। तो 20,000 का 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता, तो बच्चों खुद ब खुद पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि 6% इंटरेस्ट देना है। तो बच्चों 20,000 का 6% 3 मंथ्स का, क्योंकि जनवरी में लोन दिया गया है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 6 2 12, 2 से 2 0 कैंसिल, 2 1 2, 300। और दूसरे वाले पार्टनर ने लोन कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपीज का। तो बच्चों में अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, अगले वाले का आधा लोन है तो इंटरेस्ट भी आधा 150 आएगा। क्यों इतने डबल डबल कैलकुलेशन करोगे बच्चों एक नंबर में? अगर कोई शॉर्टकट है तो मारिए ना उसको। 450 रुपीज आ जाएगा। अब आप ऑलरेडी बताओ, लॉस पहले से 2500 का है, 450 का लॉस और आ गया, क्योंकि खर्चा आएगा तो लॉस इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं ये 2950 रुपीज का लॉस हो गया। और ये 2950 का लॉस कौन कौन बांटेंगे? सोहन और मोहन। किस रेशियो में? 2:3। तो सोहन एंड मोहन दोनों के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2950। तो ये अमाउंट आएगा आपका निकल के 1180। 2:3 में बांट रहे हो बच्चों। और 1770। देखना कौन सा आंसर है फिफ्थ का, फोर्थ वाले का और का? डी ऑप्शन। तो हम इसके डी या तो डी लिख कर आएंगे, डी के सामने फिर इस तरीके से अमाउंट लिख कर आएंगे। इस तरीके से आपको आंसर लिख कर आना है बोर्ड में। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। इसके बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं विहान एंड मन दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फर्म मेंटेन कर रही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस, और 31 मार्च 2022 31 मार्च को उनका जो बैलेंस है वो 4 लाख और 4,65,000 है। विहान और मन आगे चल के ड्रॉइंग भी करते हैं ड्यूरिंग द ईयर 65,000 ईच। एज पर दी पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ऑलरेडी अलाउ कर दिया गया है। मतलब ये जो क्लोजिंग कैपिटल आपको 4 लाख लिखी है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है। डन, बहुत बढ़िया। कहते हैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ अगर डिविजिबल प्रॉफिट 2,25,000 था, वो भी किसकी? विहान की। मैंने कहा बच्चों क्या आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है? ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है? आप कहोगे कैसे? हमने कहा देखो जी, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स लेस अगर उसका कोई प्रॉफिट है, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है तो उसको भी माइनस करना है। ओके, तब आके आती है ओपनिंग कैपिटल। मैंने कहा बच्चों हाँ, फर्स्ट चैप्टर में सीखते थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। कहते हैं 4 लाख रुपए की इंटरेस्ट क्लोजिंग कैपिटल। डन। कितने रुपए की ड्रॉइंग है? 65,000। ये हो गया 4,65,000। उसके बाद हमने कहा प्रॉफिट, तो 2,25,000 में विहान का शेयर का लगाओ, तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 4 20 45 1,35,000। तो 1,35,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया शेयर, क्योंकि 2,25,000 दोनों का है और हमें सिर्फ किसका शेयर चाहिए? विहान का। हमने कहा विहान का प्रॉफिट आ गया, ये अमाउंट निकल कर आ गया 3,30,000। बच्चों इस 3,30,000 में 10% इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। मैंने कहा अच्छे से एक्सक्लूड करना है। अब आप मुझे बताओ बच्चों, इंटरेस्ट अगर इंक्लूड है तो ओपनिंग कैपिटल 100% अमाउंट होनी चाहिए ओपनिंग कैपिटल की। लेकिन अगर इसमें 10% इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं 110% अमाउंट लिखी हुई है ये वाली, जो अब हमारे पास एक ओपनिंग कैपिटल आते आते जस्ट रह गई। अगर ओपनिंग कैपिटल में 110% अमाउंट लिखा हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट भी है अभी इसके अंदर। चलो मुझे कितने परसेंट अमाउंट चाहिए? 100%। अगर 110% अमाउंट 3,30,000 है, तो 100% अमाउंट कितना होगा मुझे ये चेक करना है। तो 100 को मल्टीप्लाई में लेके चलते हैं और 110 को डिवाइड में लेकर आते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 11 3 जा 33 और 4 और 5 0। तो हम कह सकते हैं 3 लाख रुपए आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में विहान की कैपिटल ओपनिंग कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। क्या आंसर में कहीं लिखा है 3 लाख? ये रहा डी ऑप्शन। फिफ्थ का आंसर लगाओगे बच्चों डी, क्योंकि डी में आपके पास लिखा हुआ है 3 लाख रुपए विहान की कैपिटल होगी। बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसको रब करता हूं जरा। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम एंड द रिडीमेबल 10% प्रीमियम। ठीक है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट विद ₹2 लाख। व्हाट रेट प्रीमियम, जो प्रीमियम के कितने अमाउंट होगा या क्या रेट होगा, क्या परसेंट होगी प्रीमियम की, दीज डिबेंचर वर इशूड। जब ये डिबेंचर इशू किए गए थे तो कितने परसेंट या कितने रेट के प्रीमियम पे इशू किए गए थे, ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। हमने कहा जरा चेक करो। आपको पता है ना, जब रिडम्पशन होता है और अगर प्रीमियम पे होता है तो जो लॉस होता है उसको हम राइट ऑफ करते हैं लास्ट में जाके, मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L और SPR से पैसा निकालते हैं। याद करो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के कितने यूज सिखाए थे? 5।
उसमें से एक यूज किया था राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने में भी एसपीआर का सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है उसको। आप हमें बताइए, अगर 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा तो 50,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक, तो 100 का 10% 10 रुपीज होगा। और अगर 50,000 एक शेयर, टोटल 50,000 शेयर है, एक पे 10 रुपए का प्रीमियम पे करना है, तो कंपनी टोटल 5 लाख रुपए का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कमा रही होगी। कंपनी कहती है टोटल इतने का लॉस राइट ऑफ करना था, उसमें से 2 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L में से निकालने पड़े, तो क्या मैं कह सकता हूं बाकी के 3 लाख रुपए एसपीआर से निकल गए होंगे? तो इसका मतलब एसपीआर में सिर्फ 3 लाख रुपए हमारे पास होंगे, तभी तो 2 लाख रुपए डेबिट करने पड़े स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अब अगर ये 3 लाख रुपए आपने एसपीआर से निकाले, मतलब एसपीआर में 3 लाख रुपए थे, कितने रुपए के आपके टोटल डिबेंचर है? 50 लाख बच्चों, 50,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, तो टोटल 50 लाख के है। 50 लाख पे 3 लाख रुपए का क्या बन जाता है? प्रीमियम। तो क्या मैं चेक कर सकता हूं कितने परसेंट बनता है 100 की मल्टीप्लाई करके? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 6 30, 6%। तो हमारे पास 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आए, रेट ऑफ प्रीमियम निकल कर आएगा जब हमने डिबेंचर इशू किए होंगे। तो चुटकियों में हो गया क्वेश्चन। कितने परसेंट? 6%। तो आंसर लगाएंगे सी। बहुत बढ़िया। सिक्स्थ के और पर आ जाओ, और देख लेते हैं और में क्या लिखा हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा है दुर्गा लिमिटेड इशूड 80,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। अब की बार डिस्काउंट का कोई रेट बता दिया, ओके। कहते हैं जो कि रिडीम होंगे 20% प्रीमियम पर। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग दीज डिबेंचर 25 लाख। एसपीआर में ऑलरेडी 25 लाख रुपए पड़े हैं। एंड द आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर द बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 लाख। और 5 लाख का अभी भी एसपीआर में पैसा बच रहा है। बच्चों अगर मेरे पास एसपीआर में 25 लाख रुपए पड़े हैं, 25 लाख, मैं इसका यूज करूंगा। कहते हैं अभी भी 5 लाख रुपए बचे हुए हैं, तो क्या हम कह सकते हैं टोटल मिला के 20 लाख रुपीज हमने यूज कर लिए होंगे, मतलब 20 लाख का लॉस और डिस्काउंट हमने इस्तेमाल कर लिया। लॉस और डिस्काउंट दोनों यूज कर लिया हमने। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जब रिडम्पशन होगा 20% प्रीमियम पर होगा। आप बताओ 80,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, तो 20% का मतलब 20 रुपए का रिडम्पशन पे प्रीमियम देना पड़ेगा। तो 8 की 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हम कह सकते हैं 16 लाख आएगा। 2 2 4 और 1 5। अगर 20 लाख में से 16 लाख तो रिडम्पशन पे प्रीमियम देना था, तो बाकी के 4 लाख रुपए इशू के टाइम पे डिस्काउंट पे यूज हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? तो 4 लाख रुपीज आपने यूज किए 80,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 80 लाख रुपीज के डिस्काउंट आपने डिबेंचर पे दिया, 80 लाख रुपए के टोटल डिबेंचर। तो 100 की मल्टीप्लाई करके आप परसेंट चेक कर सकते हो कि कितने रेट ऑफ डिस्काउंट आपने दिया होगा। तो 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 8 5 जा 40। तो इसमें कहीं पे 5% लिखा होगा, आंसर आ जाएगा इसका बी। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं अटायर लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग 12,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच, 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट और बैलेंस ऑन कॉल। ठीक है। Public had applied the certain number of share and application money was received. Which of the following application money, if received, restrict the company to proceed with the allotment of share as per the SEBI guideline? क्वेश्चन में कहा हुआ है कितना पैसा कंपनी ने शेयर इशू किया। कंपनी क्या पूछ रही है? मिनिमम कितने पैसे आने चाहिए तभी कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करेगी, उसको हमें चेक करना है सेबी के अकॉर्डिंग। बताओ बच्चों, सेबी की गाइडलाइन कहती है कि मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जो आपकी इशूड कैपिटल है। अगर मैंने यहाँ पे 12,000 शेयर इशू किए, बच्चों समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखो। ये पसीने जो बाहर है इसलिए नहीं बहा रहा हूं मैं, इसलिए बहा रहा हूं कि आप सीखो, और आप जब तारीफ करो तो कहीं पे मेरा भी नाम की तारीफ करो। मैं इस चैनल से पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा समझाया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं, तुम नहीं समझे, क्या ही बोल रहा हूं मैं। आओ, तो 12,000 शेयर, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं 10,800 मिनिमम अमाउंट। इतने मिनिमम शेयर की एप्लीकेशन आनी चाहिए, और एप्लीकेशन पे कितने रुपए लिखे हुए? 3। तो बच्चों हम 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूं तो अमाउंट आएगा 32,400। तो कम से कम 32,400 रुपए एप्लीकेशन पे आने चाहिए, तभी मैं रुपीज, इतने रुपीज आने चाहिए तभी मैं शेयर दूंगा। अब 32,400 या इससे ऊपर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम आएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 7th में 30,000 की जो एप्लीकेशन होगी उनको मैं एक भी शेयर देने वाला नहीं हूं। तो 30,000 रुपए नहीं पकड़ूंगा मैं, 30 से ज्यादा 32,400 या उससे ऊपर होंगे तो मैं हाथ लगाऊंगा पैसों को एज अ कंपनी, वरना मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। डन? बेहतरीन। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ऑप्शन मिल रहे हैं बच्चों, एक ना हो तो उसके और वाला कर देना, इतने ऑप्शन मिलने वाले हैं बेहिसाब। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमय, बीना और चंदर 3 पार्टनर हैं, तीनों की कैपिटल 50 70 80 है।
अब मैंने डिसाइड किया है कि वो रिटायर होकर चला जाएगा बिजनेस से। विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट, जो भी अम्या को पे किया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे, वो अमाउंट चेक करके बताना। एक तरीके से जैसे डेथ वाले में चेक करते हैं, सिर्फ अम्या का पैसा जोड़ लेना। जैसे अम्या की कितनी कैपिटल लिखी हुई है 50,000, तो वो कैपिटल हमने कहा ठीक है। और क्या दे दो बच्चों, इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व 7500 है बच्चों। अगर 7500 जर्नल रिजर्व है तो उसमें से हमें सिर्फ किसका पैसा चाहिए, अम्या। कोई रेशियो हमें नहीं लिखा तो 1/3 कर दो इसका, 75 का 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर है, अम्या, बिन है, वो बीना और चंदर, तो 7500 में उसका 1/3 शेयर होगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1500 रुपये आ गया। सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2500 रुपीज ही आ गया। इसके बाद लिखा हुआ है बैलेंस शीट में गुडविल भी लिखी हुई है 30,000 की। बच्चों गुडविल फर्म की है, हमें सिर्फ किसकी चाहिए, अमे की। तो आपको क्या करना है, 30,000 में भी शेयर लगा देना है 1/3, तो हम कहेंगे 10,000 रुपीज तुम्हारे गुडविल के हो गए। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिवोल्यूशन में भी 24,000 का प्रॉफिट हुआ, 24,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 8,000 तुम्हारा रिवोल्यूशन का बनता है। अगर हम टोटल करके देखें 50 60 70,500 है कहीं यहां पे 70,500, डी ऑप्शन लिखा हुआ है। देखो बच्चों 70,500 आपको भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं फोन में क्यों दिखा रहा हूं, 70,500 आंसर आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, और से ऊपर वाला। अब और वाला करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया डी आंसर। और पे आ जाओ, कहते हैं ए बी सी 3 पार्टनर, तीनों की कैपिटल 3 लाख एंड बी की कैपिटल 1 लाख, सॉरी बस 2 की कैपिटल है। सी एक वर्किंग पार्टनर है, कैपिटल तो इन्वेस्ट नहीं करता लेकिन बिजनेस में मेहनत बहुत कर रहा है। फिर लिखा हुआ है सी वांटेड 30,000 पर एनम एज सैलरी, सी सैलरी मांग रहा है। हमने कहा ठीक है मेहनत करोगे तो सैलरी मिल जाएगी, बट पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप ओरल में, तो कुछ नहीं दूंगा फिर मैं प्रॉफिट को भी इक्वल बांटने वाला हूं। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बस अभी जस्ट एक बार बात कर लिया, आ गया याद कैसे होता है। अगर डीड होती है तो ही देते हैं सैलरी वगैरह, वरना नहीं देते। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है सैलरी थ्रू द डीड इज साइलेंट। ओहो, दो इज डीड इज साइलेंट, माय गॉड, क्या सैलरी दोगे? कितनी भी मेहनत कर दे बच्चों, खून पसीना एक कर दे ये पार्टनर, लेकिन इसको 1 रुपया नहीं दे सकते तुम सैलरी का। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और साइलेंट पे रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड। बेहतरीन। कहते हैं फर्म ने अर्न किया है 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट, बताओ हाउ मच प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स के बीच में। बच्चों 1,50,000 को इक्वल बांट दो, 50-50-50 क्या करने के जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देगा बोर्ड, उम्मीद नहीं है मुझे इतने आसान। 50,000 रुपए बांट दो, है कोई क्वेश्चन में आंसर? डी। बच्चों इसका भी डी है, तो 8वीं के ए और बी दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? डी। डन। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में बच्चों आपके पास पुनीत और राजू के 2 पार्टनर है, टॉय मेकिंग का काम है, कैपिटल 5 लाख 10 लाख रुपीस है। पुनीत को आप कमीशन देते हो 10% नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग। अब बिफोर और आफ्टर का याद करो, केस क्या है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 बिफोर का केस, और प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट आफ्टर का कॉन्सेप्ट है। ओके डन। कहते क्वेश्चन के अंदर कि आपको बताना है कि कमीशन 10% राजू को मिलेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। और कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नीचे बना हुआ है। बच्चों अगर आप देखोगे तो पार्टनर जो पुनीत की कैपिटल है ना, वो 10% लगा के, जो भी 10% था वो अमाउंट 44,000 आ रहा है। ये कमीशन का अमाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेटेड, आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा। और आपको तो बताइए 10% 10/100 कर रखा है, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर कमीशन 44,000 है जो कि प्रॉफिट के ऊपर 10% करके आई है, तो प्रॉफिट कितना होगा? क्या मेरा कैलकुलेट हो जाएगा? 100 इधर मल्टीप्लाई में ले आओ और 10 को डिवाइड में ले आओ, तो मैं कह सकता हूं 4,40,000 रुपीज का एक्चुअल प्रॉफिट था। डन। क्वेश्चन वाले कहते हैं चलो 4,40,000 का एक्चुअल प्रॉफिट था। 9th क्वेश्चन कहता है राजू की कमीशन। ओ मैंने कहा राजू, वेरी सिंपल। राजू की कमीशन कैलकुलेट करना वेरी सिंपल। 4,40,000 नेट प्रॉफिट, उसमें से ऑल कमीशन, मैंने कहा 44,000 तो हमने पुनीत की कमीशन माइनस कर दी, मल्टीप्लाई बाई 10/100। 10 0 से 0 माइनस हो गया, इसकी 36,000। तो इसका आंसर लगाओ बच्चों, 9th क्वेश्चन का आंसर लगाओ ए, 9th का हो जाएगा ए। और आपको पता है ना 9th के बाद 10th क्वेश्चन को भी इसी क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग लिखी थी रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन है आपके पास, आपको 9th और 10th का आंसर इसी को पढ़ के देना है। हमने कहा 10th का आंसर दे देते हैं। कहते हैं बताओ पुनीत का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा? हमने कहा पुनीत का प्रॉफिट में शेयर बताना है। अच्छा अभी बता देते हैं। टोटल प्रॉफिट 4,40,000 44,000 कौन ले गया? पुनीत ले गया। 36,000 कौन ले गया? राजू। बताओ बच्चों ले देके कितना प्रॉफिट बचा होगा पार्टनरशिप फर्म में? तो 96 में से 30 घटाओगे 3,60,000 रुपीज बचे। हमने कहा दोनों पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं लिखा हुआ, तो 2 डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपको पता चल जाएगा 1,80,000 शेयर बनेगा पुनीत का। तो आंसर लिखना है इसका ए, 1,60,000 1,80,000 रुपीज।
डन। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11 पे, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं चूज द करेक्ट सीक्वेंस। आपको सही सीक्वेंस बताना है जब प्रॉफिट बढ़ता है तो किस तरीके से बढ़ता है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट को। तो सबसे फर्स्ट तो P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर लो। उसके बाद ये चेक करो किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे रखी है, तो पहले पार्टनर अपनी गारंटी पूरी करेगा। कहेगा ना, कभी कभी पार्टनर कहता है मैं गारंटी, मैं कसम खाता हूं कि मैं बिजनेस के प्रॉफिट को इस ऊंचाई पे पहुंचाने में जी जान एक कर दूंगा। तो पार्टनर को कितना मिला उसको बाद में, पहले मालिक ने वो जो जी जान करके ऐसे ऐसे कर रहा था वो पूरा करा है नहीं करा, ये चेक करते हैं। तो इसका मतलब पार्टनर अगर गारंटी दे रहा है फर्म को तो वो वाला चेक कर लेना। इसके बाद जब ये हो जाता है तो फिर फर्म ने अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी है, अब फर्म भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है, तो फर्म की गारंटी टू पार्टनर को। और उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दे रखी है, तो इस तरीके से ये कुछ तरीका है बच्चों प्रॉफिट को बांटने का। अब देखते हैं इसमें कौन सी सीरीज बन रही है। क्वेश्चन में कहते हैं गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय फर्म टू गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट को, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। ओके, तो सबसे पहले तो थर्ड आएगा यहां पे क्योंकि थर्ड नंबर में लिखा हुआ है ये। फिर पार्टनर को, पार्टनर ने गारंटी दी हुई होगी फर्म को, तो पार्टनर ने गारंटी दे रखी है फर्म को, तो यहां पे थर्ड के बाद आ जाएगा सेकंड, ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। फिर फर्म ने अगर पार्टनर को गारंटी दे रखी है तो ये फर्स्ट नंबर पे है, और अगर पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी देता है तो वो फोर्थ नंबर पे। तो आंसर बनना चाहिए 3214, 3214। आंसर नंबर सी है बच्चों। 11 का आंसर लगाओगे आप सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। कहते हैं 10 रुपए का शेयर, 10,000 शेयर थे, फॉरफिट इसलिए कर दिया कि 3 रुपए की फाइनल कॉल मनी नहीं हुई थी, 3 रुपए के फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला था हमने को, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से कंपनी ने 7,000 शेयर इशू कर दी 11 रुपए के हिसाब से, फुली पेड हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। देन व्हाट द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट द कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द रिमेनिंग 3,000 शेयर। बच्चों जो 3,000 शेयर हैं उनको इशू करते वक्त, री इशू करते वक्त कंपनी कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है, आप बताओ बच्चों। अगर 3 रुपए हमने फाइनल कॉल पे नहीं मिले तो उसके अलावा 10 रुपए के शेयर पे 7 रुपीज तो पेड हो गए होंगे ना। और कंपनी को रीइश्यू करने का मकसद ये होता है कि कंपनी को अपनी पूरी कैपिटल, जो फेस वैल्यू 10 रुपए होती है, वो पूरी करनी होती है। अगर कंपनी 7 रुपए यहां ले चुकी है तो कंपनी 3 रुपए और लेकर इस 10 रुपए को पूरा कर सकती है रीइश्यू के टाइम पर। तो अगर आप बताओ 3,000 शेयर को रीइश्यू करें तो जितने मुझे 7 रुपए मिल गए, यहां तक का डिस्काउंट मैं झेल जाऊंगा एक कंपनी होने के नाते, नहीं झेल जाऊंगा? झेल जाऊंगा ना। तो इसका मतलब जो 7,000 रुपए का डिस्काउंट मैं दे सकता हूं, 3,000 की 7 में मल्टीप्लाई करके अगर मैं बात करूं, मैं कह दूंगा आ जाओ मेरे शेयर ले जाओ, मैं 21,000 रुपए तक का घाटा झेलने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मेरा ये घाटा तब भी नहीं है। आप बताओ 3,000 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 9,000 रुपए मुझे यहां मिलेंगे, और ऑलरेडी 7 रुपए तो मुझे पहले ही मिल चुके हैं ना सब शेयर के ऊपर, तो 21 मुझे वहां मिल चुके होंगे, मेरे 30,000 बच्चों पूरे हो जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपनी उतना डिस्काउंट दे सकती है जितना वो ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है। तो पेड अप अमाउंट जो होता है फॉरफिटेड शेयर का, उतने तक का डिस्काउंट कंपनी दे सकती है री इशू करते वक्त। तो आंसर आएगा इसका 21,000 रुपए। है क्या इस क्वेश्चन में आंसर 21? बेहतरीन, बी आंसर लगाएंगे इसका बच्चों आप लोग, बी आंसर है इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं 13 क्वेश्चन पर। कहते हैं 13 क्वेश्चन पर एज पर कंपनीज एक्ट एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस को आप कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हो। हमने कहा हमने तो बड़े ध्यान से पढ़े थे, वो 4-5 केस थे। बोनस, फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं, फुली पेड बोनस शेयर। उसके अलावा हमने कहा था रिडम्पशन ऑफ शेयर्स वगैरह में बाय बैक करते वक्त। उसके अलावा हमने कहा पढ़ा था राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को खत्म करने में। उसके अलावा हमने पढ़ा था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में, ऐसा कुछ पढ़ा था। चलो पढ़ाता तो अच्छी बात है। आ जाओ, तो इसमें देखते हैं 13 में कहां पे लिखा हुआ है। कहते हैं प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आंसर देखो 13 का क्या लिखा हुआ है, बी। 13 का आंसर लगाना बच्चों बी, क्योंकि ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं। राइटिंग ऑफ कैपिटलाइज, नो नो नो। प्रोवाइड फॉर प्रीमियम, ये हो जाएगा बाई बैक ऑफ डेबेंचर, डेबेंचर को बाई बैक करने में नहीं। चलिए जी, तो इस तरीके से हो गया खत्म। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा स्पीड से इसलिए खींच रहा हूं बच्चों क्योंकि हम 16 के 16 एमसीक्यू खत्म करने वाले हैं इस वीडियो पे, और बहुत लंबी वीडियो जाए, आप बोर हो जाओ, उससे क्या फायदा। तो थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं। वो कि आप सब समझदार हो, एमसीक्यू कर रहे हैं, वो भी बोर्ड आने वाले हैं 3 महीने, आप सब पार्टनरशिप वगैरह सब खत्म कर चुके होगे। नहीं करिए तो वीडियो पे तुरंत पहुंच जाओ, अपलोडेड है सारी वीडियो, पहले अच्छे से देख लो। किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दिया करो, पसंद आया करे, कंजूसी ना करा करो। 15 पर आते, 14 क्वेश्चन पे आते हैं।
14 देखो कितना आसान है, कहते गंगा जमुना, ओ माय गॉड, जय हो। गंगा जमुना दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 2:1 है, उन्होंने सरस्वती, वाह पावन हो गया क्वेश्चन, पावन हो गया बच्चों। ऐसे नाम इस क्वेश्चन में कि आप ये पेपर, ये सैंपल पेपर धन्य हो गया इस क्वेश्चन को आने से। कहते हैं सरस्वती 1/5 शेयर के लिए आ रही हैं फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। एडमिशन की तारीख पर गंगा की कैपिटल 1,02,000 है और जमुना की कैपिटल 73,000 है। सरस्वती लेकर आएंगी 25,000 रुपीज की गुडविल और कहते हैं वो कंट्रीब्यूशन होगा, और जो कहते हैं कैपिटल का जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा वो उनकी नई फर्म की कैपिटल के हिसाब से होगा। बताओ जरा नई कैपिटल कितनी लेकर आएंगी सरस्वती। हमने कहा सरस्वती जी अभी बताते हैं, जय हो माता। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले बताओ हमारे गंगा एंड जमुना, उनकी कैपिटल कितनी है बच्चों, 1,02,000 एंड 73,000, टोटल 1,75,000 कैपिटल है, प्लस प्रीमियम कितना आने वाला है इन दोनों के अकाउंट में जो आके ऐड हो जाएगा, जो सरस्वती ला रही है 25,000। क्या मैं कह सकता हूं इन सबका टोटल 2 लाख रुपीज हो गया, तो 2 लाख रुपए टोटल हमारे बिजनेस में आ गए, टोटल इन दोनों के मिला के हो गए। अगर ये दोनों की कैपिटल है तो गंगा जमुना के ही शेयर का रेसिप्रोकल करके मुझे फर्म की कैपिटल पता चल सकती है, लेकिन नए रेशो की का नए शेयर का रेसिप्रोकल करना है आपको। अब बताओ अगर हमारे पास सरस्वती जी 1/5 शेयर के लिए आ रही है तो 1 में से 1/5 जाके जो पार्टनर गंगा और जमुना है इनको 4/5 शेयर ही मिलेगा। तो क्या मैं 5/4 करके फर्म की कैपिटल फाइंड कर सकता हूं, 4 5 20, 5 5 25, तो मैं कह सकता हूं बच्चों हमारी नई फर्म की कैपिटल 2,50,000 है। और हमने कहा अगर 2,50,000 है तो सरस्वती अगर आप आ रही हैं 2,50,000 शेयर में 1/5 के शेयर के लिए तो 5 5 25, 50,000 रुपए प्लीज कैपिटल के ले आना। आप क्या चेक करना क्या यहां पे कहीं 50,000 रुपए लिखा हुआ है बच्चों, 50,000 रुपए, 14th का सी आंसर, तो आप इसका ऑप्शन लगाकर आएंगे सी। आ जाओ बच्चों 15 क्वेश्चन पे, 15 क्वेश्चन की फिल्म बना देते हैं। अच्छा बन चुकी है, आओ तो रिलीज कर देते हैं। कहते हैं क्वेश्चन में ग्रीन और ऑरेंज दो पार्टनर हैं दोनों, अच्छा बताओ ये ऑरेंज कलर है या फ्रूट है, बोलो बोलो। अच्छा पार्टनर है, ये कुछ नहीं है, ये पार्टनर है। ग्रीन और ऑरेंज दो पार्टनर हैं, ग्रीन ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ऊपर जो रेट है 8% का है, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया 2600, मंथली ड्रॉइंग कैलकुलेट करके बतानी है। बच्चों एक बात बताओ, इंटरेस्ट इक्वल टू एनुअल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, ये लगाते हो फॉर्मूला। कहते हैं इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं 2600, मैंने कहा ओके, एनुअल ड्रॉइंग क्वेश्चन में है नहीं, रेट कितना है 8%, और कहते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर बिगिनिंग है तो 6.5 अपॉन 12 आ जाएगा, ओके। इनको मल्टीप्लाई वालों को डिवाइड वालों को मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वालों को डिवाइड में, तो 2600 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6.5, ये दोनों डिवाइड में आ गए, ये दोनों मल्टीप्लाई में चले गए, यहां से पॉइंट हटा के जीरो लगा दे। तो बच्चों मेरी फास्ट कैलकुलेशन से ये अमाउंट निकल कर आया 60,000 रुपीज का। अब 60,000 रुपीज कौन सा अमाउंट निकल कर आया, एनुअल, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताओ मंथली ड्राइंग कितनी होगी। मैंने कहा बच्चों 60,000 को 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 5 जा 65,000 रुपीज। चेक करना क्या 5,000 रुपीज आंसर है, डी ऑप्शन। बच्चों बिना सोचे समझे, सोच समझ के इतना क्वेश्चन करके आप आंसर लगाकर आ जाना, डी क्वेश्चन हो गया ठीक। इनके और पे आ जाते हैं, कहते गिरधर, ओ गिरधर श्याम रे सलोने कन्हैया, गिरधर गोपाल। कहते हैं गिरधर ए पार्टनर विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, चलो जी ईच क्वार्टर निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज कैलकुलेटेड 1500 एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च, व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का रेट बताना है बच्चों इस बार कैलकुलेट करके, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर क्वार्टरली वो ड्राइंग कर रहे हो रेट आ गया, तो देखो जी इंटरेस्ट कितना आ गया 1500, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, दोनों का अमाउंट कैलकुलेट होकर 1500 आ गया इंटरेस्ट। एनुअल ड्राइंग अगर 5,000 रुपए वो क्वार्टरली निकाल रहे हैं तो 4 की मल्टीप्लाई करके 20,000 टोटल ड्राइंग हुई होगी, मल्टीप्लाई बाई रेट, क्वेश्चन में मार के रेट पे नहीं है, रेट नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 7.5, बिगिनिंग में तो 7.5 लिखते हो, याद आ रहा है, चलिए ठीक है याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मल्टी डिवाइड वालों को मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वालों को डिवाइड में, तो 1500 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 7.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमें यहां रेट को बता रहा है। मैंने कहा 12%, क्या है इसमें कहीं 12%, डी 12% आंसर,
बच्चों आंसर लगा दो इसका डी। इसके बाद आ जाओ बच्चों, बस बिल्कुल टाइम खराब नहीं करते, जल्दी से खत्म करते हैं वीडियो को, 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इधर ही संभाल देंगे इस क्वेश्चन को। तो हम कहते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्रेडिटर थे 70,000 और फर्म की कैपिटल थी 1,20,000। बच्चों मेमोरेंडम बैलेंस शीट ऐसे करके कुछ आपके टीचर ने अगर आपको सिखाया है, ये वाली साइड लायबिलिटी साइड होती है, ये वाली साइड एसेट साइड होती है। कहते हैं इनके क्रेडिटर कितने रुपए के थे बच्चों, 70,000 के तो क्रेडिटर हैं, और 1,20,000 रुपए की इनकी कैपिटल है। मैं बोल सकता हूं 1,90,000। ओके, तो इधर की साइड भी एसेट कितनी होनी चाहिए बैलेंस शीट में, 190। कहते हैं इस 1,90,000 में से 10,000 रुपए का कैश बैलेंस है। ओके, और कहते हैं एसेट से 1,50,000 रुपए रियलाइज हुए थे। मैंने कहा रियलाइज मत बताओ, तो एसेट बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 180। ये बैलेंसिंग फिगर है। कहते हैं 1,80,000 रुपए की चीज से 1,50,000 ही मिले आपको, तो बताओ क्या 30,000 रुपए का नुकसान। बच्चों 70,000 के क्रेडिटर से तो 70 ही मिले होंगे, तो ये तो कट्टस होगा एक दूसरे से। कैश जाता नहीं रियलाइजेशन में, कैपिटल जाती नहीं रियलाइजेशन में, तो ले दे के एसेट ही रह जाती है जो रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिखी है 180। इसको आपने अगर 150 में रियलाइज करा दिया तो क्या आपको 30,000 रुपए का लॉस हो गया होगा, नहीं हो गया होगा। तो कैश क्वेश्चन में आंसर में देखो कहीं लॉस लिखा है, डी, 30,000 रुपए का लॉस। लो बच्चों डी, कितने सारे डी ऑप्शन आए इस पूरे 16 क्वेश्चन के सैंपल पेपर में अभी तक। चलिए जी बेहतरीन, तो ये हो गया हमारा पॉइंट कंप्लीट, 16वां क्वेश्चन खत्म। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे बेहतरीन जो बोर्ड से ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तब तक आप अपना ख्याल रखना, वीडियो पसंद आई तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।